सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ अवामी एहतजाज ने सूरत हाल को हिलाकर रख दिया, जिसके नतीजे में ऑपरेशन मूसा के तहत गैर कानूनी मकानात पर बुलडोजर चलाने का अमल रोक दिया गया। गुज़िश्ता 3 दिन से मूसा नदी के करीब रिहायशियों के शदीद एहतजाज और धरनों के बाइस रेड मार्किंग का अमल मुअत्तल कर दिया गया। हाइड्रा, रेवेन्यू और पुलिस हुकाम ने जब अवामी मुखालिफत और हालात की संगीनी को देखा तो हुकूमत के रहनुमाओं को आगाह किया कि इन हालात में मकानात को मस्मार करना मुमकिन नहीं। हुकाम ने खबरदार किया कि अगर हालात काबू में ना आए तो जो बुलडोजर लाए जा चुके हैं उन्हें वापस भेजना पड़ेगा। हुकूमत ने अवामी रद्द-ए-अमल को देखते हुए फौरी तौर पर एक और हिकमत अमली अपनाए और ये ऐलान किया कि मकानात तभी मुनहदिम किए जाएंगे जब मुताशिरा मकीनों को रादी किया जाएगा और उन्हें मुतबादिल रिहाइश फराहम की जाएगी। हिजबुल्लाह के एक और अहम रहनुमा नबील काविक शहीद, इसराइल ने किया दावा। इसराइल ने हिजबुल्लाह के अहम रहनुमा नबील काविक की इतवार को इसराइली विदाई हमले में शहादत का दावा किया। इसराइली फौज ने इंकशाफ किया कि नबील, जो हिजबुल्लाह की मरकज़ी कौंसिल के नायब सरबराह थे, हमले में जाँ बहक हो गए। ताहम हिजबुल्लाह की जानिब से इस बारे में कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। सिंगर व यूट्यूबर मलिक तेजा के खिलाफ इस्मत रेड्डी का केस हुआ दर्ज। ज़राए के मुताबिक मलिक तेजा महकमा कल्चरल के एक मुलाजिम हैं जो हुकूमत की स्कीमों को आवाम तक ले जाने वाले प्रोग्राम में गीत गाते हैं। उन्होंने कई दिनों तक नौजवान खातून सिंगर के साथ मिलकर कई गीत गाए थे और खातून को असिस्टेंट के तौर पर रखा था। खातून ने जगतियाल पुलिस में मलिक तेजा के खिलाफ इस्मत रेड्डी और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया। खातून ने शिकायत की कि मलिक तेजा ने एक यूट्यूब चैनल शुरू करके उसमें हिस्सा देने का भी वादा किया, लेकिन वादे से मुनहरिफ हो गए। पुलिस ने मलिक तेजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि NHRC ने हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ के खिलाफ एक खातून की खुदकुशी से मौत के बाद मुकदमा दर्ज किया। वाज़ेह रहे कि 27 सितंबर को कोकटपल्ली की रहने वाली बोजम्मा ने मुबैना तौर पर हाइड्रा की जानिब से अपने मकान को गिराए जाने के खौफ से खुदकुशी कर ली। हाइड्रा कमिश्नर ने मौत के ताल्लुक से इनकार करते हुए कहा कि एजेंसी का खातून की खुदकुशी से कोई ताल्लुक नहीं। हाइड्रा कमिश्नर ने बताया है कि खातून की 3 बेटियाँ थीं और उसने अपनी बेटियों को 2 BH के मकान और एक खुला प्लॉट जहेज में दिया था। ये तमाम ढांचे बफर जोन के तहत आते हैं, लेकिन हम उन ढांचों को छूने वाले नहीं थे। लेकिन कुछ मुकामी लोगों ने हाइड्रा को एक दुश्मन के तौर पर दिखाकर उनके जहनों में खौफ पैदा कर दिया। हाइड्रा की तश्कील इस मकसद के साथ नहीं की गई थी। हाइड्रा कोई दुश्मन नहीं, ये एक भरोसा है। कमिश्नर ने खातून की मौत पर अफसोस का इजहार किया। कोकटपल्ली CI मिथु के मुताबिक खातून का घर कोकटपल्ली मेन रोड पर BJP पार्टी ऑफिस के करीब वाक़ है और वहाँ इंहिदाम के लिए कोई हाइड्रा निशान नहीं था। संगारेड्डी जिले में इतवार को एक नौजवान किसान की बिजली का झटका लगने से हो गई मौत। ये वाक़या ज़हीराबाद मंडल के शिखापुर तांडा में पेश आया। मुताशिरा शख्स की शिनाख्त 28 साला विशाल पवार के तौर पर हुई है। वो अपने खेतों को पानी देने की कोशिश कर रहा था। ये हादसा पेश आया। पवार ने मुबैना तौर पर पानी के पंप को चलाने के लिए स्टार्टर स्विच के करीब आते हुए एक कटे हुए तार पर कदम रख दिया, जिसके फौरी बाद विशाल गश खाकर गिर पड़ा। हादसे की इत्तला मिलते ही उसके अहले खाना ने उसे इलाज के लिए ज़हीराबाद के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। बदकिस्मती से विशाल इलाज के दौरान जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। विशाल की अहलिया की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात में मसरूफ़ है। एयरपोर्ट मेट्रो अलाटमेंट में तब्दीली, दूसरा मरहला चौथे शहर तक होगा। हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी का बयान। हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के DPR को हतमी शक्ल दे दी गई है। ये मरहला 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा और कुल 116.2 किलोमीटर पर मुश्तमिल होगा। दूसरे मरहले की तामीर के लिए 32,237 करोड़ रुपए की लागत का तखमीना लगाया गया है, जिसमें चौथे शहर और मुस्तकबिल के नए शहर के लिए मेट्रो की तौसी शामिल होगी। मेट्रो की नई लाइन 40 किलोमीटर तवील होगी, जो एयरपोर्ट से स्किल यूनिवर्सिटी तक बनाई जाएगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हाल ही में इस मंसूबे का जायजा लिया और DPR को मंजूर किया। मेट्रो के दूसरे मरहले की मंजूरी जल्द ही मरकज़ी हुकूमत को भेजी जाएगी। पहले मरहले में 3 कॉरिडोर्स पर 69 किलोमीटर मेट्रो लाइन फाल है, जबकि दूसरे मरहले में 6 मजीद कॉरिडोर्स में 116.2 किलोमीटर तक तौसी की जाएगी। दूसरा मरहला मुकम्मल होने के बाद कुल 9 कॉरिडोर्स में 185 किलोमीटर तवील मेट्रो नेटवर्क फाल होगा।
तेलंगाना के आबपाशी के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी के वालिद पुरुषोत्तम रेड्डी तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए। खानदान की जानिब से ऐलान के मुताबिक उनकी आखिरी रसूमात आज शाम 6 बजे महाप्रस्थन में जुबली हिल्स में अदा की जाएंगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, रियासती वज़ीरा और कांग्रेस के रहनुमाओं ने इस मुश्किल वक्त में उत्तम कुमार रेड्डी, उनकी अहलिया, कोदाड़ के MLA N पद्मावती रेड्डी और सोगवार खानदान से हमदर्दी का इजहार किया। पर हुई दोस्ती के बाद हैदराबाद में खातून की गई इस्मत रेजी। ये वाकया मधुरा नगर पुलिस स्टेशन हदूद में आया पेश। पुलिस के मुताबिक 30 साल खातून फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया करती है। हाल ही में उसने अपने शोहर से तलाक ले ली। इस दौरान उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम पर शशि किरण रेड्डी से हुई। उसने काम का बहाना करते हुए खातून को 27 सितंबर को अपने घर बुलाया और उसके साथ शर्मनाक हरकत की। खातून ने किसी तरह से वहां से निकलने के बाद पड़ोसियों की मदद से पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया। पुलिस इस पूरे वाक़े की कर रही है तहकीकात। बीजेपी गोशा महल के MLA राजा सिंह के सिक्योरिटी एहलकार उस वक्त चौकस हो गए जब 2 बाइक पर सवार नौजवान राजा सिंह के घर के करीब मुश्तबा हालत में घूमते हुए पाए गए। दोनों नौजवानों की शनाख्त इस्माइल और ख्वाजा के तौर पर हुई है, जो हैदराबाद के बोराबंडा के रहने वाले हैं। उन्हें राजा सिंह के घर के करीब मुश्तबा हालत में घूमता फिरता देखा गया। दोनों उस गली में दाखिल हुए जहां राजा सिंह का घर वाक़ है और मेन रोड पर वापस आ रहे थे। उन्हें देखते ही मुकामी लीडरों और राजा सिंह के बंदूक बरदारों ने दोनों को पकड़ लिया। उनके फ़ोन चेक किए गए और मंगलहाट पुलिस को इतला दी गई, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। पुलिस की जानिब से उनसे पूछताछ की जा रही है, जिससे अब तक कोई मुश्तबा चीज़ नहीं मिल सकी। मंगलहाट पुलिस स्टेशन के एक अहलकार ने बताया कि दोनों नौजवान बोराबंडा के रहने वाले हैं और उनकी कोई साबिक़ा मुजरिमाना तारीख नहीं है। लिबनान पर ताज़ा हमले में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की दुख्तर ज़ैनब नसरुल्लाह के भी शहीद होने का इसराइल ने किया दावा। इसराइली चैनल की एक रिपोर्ट में बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर किए गए इसराइली हमले में ज़ैनब नसरुल्लाह की शहादत का दावा किया गया है। ताहम हिजबुल्लाह या लिबनानी हुकाम की जानिब से ताहाल इस खबर की नहीं की गई तस्दीक। तेलंगाना RTC ने हैदराबाद के बाद पहली मरतबा करीमनगर में RTC की इलेक्ट्रिक बसों का आगाज किया। वजीर ट्रांसपोर्ट पुनम प्रभाकर ने RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार के साथ मिलकर करीमनगर के अम्बेडकर स्टेडियम में 33 इलेक्ट्रिक बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पुनम प्रभाकर ने कहा कि RTC ने सबसे पहले हैदराबाद शहर में इलेक्ट्रिक बसों को शुरू किया था। अब करीमनगर में भी इलेक्ट्रिक बसों को शुरू किया गया है। बाद में रियासत के दीगर शहरों में भी उन बसों को शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि करीमनगर में 70 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूर किया गया है। उनमें आज 33 बसों का इफ्तिताह किया गया। बहुत जल्द मजीद 37 बसों को मुतारिफ किया जाएगा। इस्मत रेजी जुर्म में 20 साल की सजा भुगत रहे डेरा सच्चा सौदा के सरबराह गुरमीत राम रहीम सिंह ने हरियाणा असेंबली इंतखाब से पहले 20 दिनों की पेरोल मांगी है। 5 अक्टूबर को होने वाले इंतखाब के लिए मिसाली ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने की वजह से रियासती हुकूमत ने पेरोल की दरख्वास्त हफ्ते को चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को भेजी है। पेरोल की यह दरख्वास्त हरियाणा असेंबली इंतखाब से कुछ दिन पहले के लिए की गई है। जराये का कहना है कि हुकूमत ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को मुशावरत के लिए तजवीज़ की दरख्वास्त भेजी है। CEO ने उसके बदले में कसूरवार की रिहाई के लिए हंगामी सूरत हाल और मजबूरी के बारे में जानकारी मांगी। गुरमीत राम रहीम इस वक्त रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। 13 अगस्त को बागपत वाक़े डेरा में रहने के लिए उसे 20 दिन की छुट्टी दी गई थी। फैमिली डिजिटल कार्ड्स का 3 अक्टूबर से सर्वे, रेवंत रेड्डी का ऐलान। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो रियासत तेलंगाना भर में 3 अक्टूबर से तजुर्बाती आसास पर फैमिली डिजिटल कार्ड्स की जराई की बाबत मुतालिया शुरू करें। रियासत के 119 असेंबली हल्के जात में हर एक असेंबली हल्के से मवादियात के 2 वार्ड्स और शहरी इलाकों के 2 डिवीजन्स की निशानदही करें। निशानदही करदा खानदानों के दस्तियाब रिकॉर्ड के डाटा और फैमिली डिजिटल कार्ड्स की तफसीलात की असास पर ओहदेदारों को घर घर स्टडी करनी चाहिए और ये स्टडी यानी कि मुताले का अमल मुंतखब इलाकों में ही होना चाहिए। इस सर्वे की निगरानी रूरल असेंबली हल्के में RDO रैंक के ओहदेदार को करनी चाहिए, जबकि शहरी असेंबली हल्के जात में सर्वे की निगरानी म्यूनिसिपल जोनल कमिश्नर रैंक के ओहदेदार करेंगे। रेवंत रेड्डी ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी से कहा कि वो स्टडी के लिए उन सीनियर ओहदेदारों का तकर्रुर करें जिन्हें हालिया तबाहकुन सैलाब में सुपरवाइजर्स के तौर पर तैनात किया गया है।
जनाब आमिर अली खान साहब रुकन कानून साज कौंसिल व न्यूज़ एडिटर सियासत ने मरकजी हुकूमत के वक्फ तरमीमी बिल साल 2024 को गैर दस्तूरी करार देते हुए बिल से दस्तबरदारी का मुतालबा किया। आमिर अली खान ने हैदराबाद के दौरे पर आई हुई मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के रूबरू अपना मौक़िफ़ पेश किया और दस्तूर की मुख्तलिफ दफ़ात की खिलाफ वर्जी का हवाला दिया। कमेटी के सदरनशीन जगदम्बिका पाल और दीगर अरकान के रूबरू अपना मौक़िफ़ पेश करते हुए आमिर अली खान साहब ने कहा कि वक्फ बायूज़र के तहत 5 साल से मुसलमान होने की शर्त रखी गई है, जो इंतहाई मुद्दे का ख़ैज़ है। आमिर अली खान साहब ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल के निफाज़ की सूरत में औक़ाफ़ी जायदादों की तबाही का सामना होगा। मारूफ दलित तेलुगु मुसन्निफ़ा बी विजया भारती, जो ज्योतिराव फूले की ज़िंदगी की तारीख़ का तेलुगु में तर्जुमा करने वाली पहली खातून थी, हफ्ते के रोज़ सुबह 6 बजे इंतकाल कर गई। उनकी उम्र 84 बरस थी। वो दायमी सेहत के मसाइल में मुब्तला थी। बी विजया भारती आंध्र प्रदेश के मशीक़ी गोदावरी ज़िले के राजोलू में मशहूर शायर बोई भीमन्ना और नगर गौतम के यहाँ पैदा हुई। वो आंजहानी इंसानी हुकूक के वकील बोजा तारका की अहलिया थी। उनके ख़ानदान में उनकी बेटी डॉक्टर मेहता, जो उस्मानिया मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर हैं, और उनका बेटा राहुल बोजा, जो तेलुगु देशम महकमे आपाशी में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम देते हैं। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।